बाहर चलो न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। अभी जो आपने तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें थी फरवाई गांव की। अगर बात करूं तो फरवाई से जब बरोखा की तरफ आते हैं तो रास्ते में कुछ एक ढानियां हैं, उन ढानियों की तस्वीरें थी जहां पे आपको बता दें कि पुलिस जो है वो अवैध शराब निकालने की पुलिस को सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी। उसके आधार पे जो है पुलिस वहां छापेमारी करने गई थी। हालांकि यह पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई बार पुलिस छापेमारी कर चुकी है, लेकिन ये लोग जो है वो शराब निकालने का काम जो है वो बंद नहीं कर रहे हैं। साथ के साथ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा कि किस प्रकार का मंजर जो है वो वहां पे रहा होगा जब पुलिस छापेमारी करने के लिए गई थी। तो इससे पहले जब पुलिस छापेमारी करने जाती थी तो पुलिस पे किसी तरह का कोई हमला नहीं किया जाता था, लेकिन इस बार तस्वीरें जो है वो खुद बयां कर रही हैं। देखिएगा कि घर में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो महिला है, सभी ने अपने हाथों के अंदर लाठी डंडे जो है वो ले रखे हैं और पुलिस कर्मचारी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। सूचना यहां तक भी मिल रही है कि ये 2-3 पुलिस कर्मियों के चोटें भी लगी हैं क्योंकि इन्होंने तेजधार हथियार से हमला भी किया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस मामले में जब हमने पुलिस अधिकारी से बातचीत की, जो सदर थाना के SHO हैं, थाना प्रभारी हैं, उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ बताया वो सुनिए जरा एक बार। आज जो फरवई गांव के अंदर छापेमारी की गई है, रेड डाली गई है, तो क्या कुछ सूचना मिली थी और क्या वहां से बरामद किया गया है, क्या पूरा घटनाक्रम है? ये फरवई ये डाणियाँ हैं, डाणियों के बारे में अक्सर शिकायतें आती रहती हैं कि वहाँ इलीगल शराब निकलती है और दूसरे भी नशे बेचे जाते हैं। और अब पंजाब इलेक्शन था, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हमारी टीम ने जो वहाँ पर कोई गुप्त सूचना मिली थी उसके आधार पर वहाँ रेड के दौरान वहाँ लाण मिला है, ठीक है। और जो आदमी वो लाण को तैयार कर रहा था या जो भी उसमें पट्टी वगैरह तैयारी कर रहा था, जब उसको उन्होंने काबू करने की कोशिश की तो उन्होंने उनके साथ हाथापाई की और उसको छुड़वा दिया। तो उसमें हमारे मुलाजिम में थोड़ी मोटी चोट भी आई है, इसको हम कार्रवाई करेंगे। सर, लाहन वगैरह कितना मिला, कितनी मात्रा में लाहन था? लाहन एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊँगा, काफ़ी है
50-60 लीटर तो जरूर होगा। अच्छा, और सर शराब भी कुछ मिली है वहाँ पे, कच्ची शराब हो या तैयार की हुई शराब हो? देखिए अभी टीम ने कोई हमारे को इतनी अपडेट दी नहीं है, ऐसी कोई अपडेट नहीं मिलता। तो कुछ एक तस्वीरें सर हमारे पास भी आई हैं, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि जो वहाँ पे महिलाएं हैं उन्होंने लाठी डंडे उठा रखे हैं और पुलिस पे ही हमला करने की कोशिश कर रही है। हाँ, उन्होंने छुड़वाया ना उस लड़के को। हाँ, जैसे ही जो लड़का इस शराब, कच्ची शराब जो तैयार कर रहा था या जो लान तैयार कर रहा था, उसको उन्होंने ज़बरदस्ती छुड़वा लिया। जब उसको अरेस्ट करने की कोशिश की तो महिलाओं ने भी मतलब लाठी डंडे वो जो खेत में यूज़ होते हैं वेपन, तेज धार हथियार होते हैं, उनसे काफ़ी हल्ला गुल्ला किया। अच्छा, तो इस मामले में सर पुलिस के काम में बाधा डालने के बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल की जाएगी, बिल्कुल बाधा तो है ही। ठीक है। तो थाना अधिकारी ने साफ तौर पे यही बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पे वो छापेमारी करने के लिए गए थे। उन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ पे अवैध तरीके से शराब जो है वो निकाली जा रही है। इससे पहले उन्होंने बताया कि जो वहाँ के जो 2 युवक हैं उनके ऊपर जो है वो NDPS का मुकदमा भी दर्ज है। नशीली दवाइयाँ भी उनके यहाँ से बरामद हो चुकी हैं, वो मुकदमा भी दर्ज है। तो जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुंची तो पहुंचते ही पुलिस पे ही उल्टा वो परिवार के लोग जो है वो हावी हो गए, क्योंकि 5-7 ढानियां हैं और 5-7 ढानियों में अगर बात करूं तो महिला और पुरुष मिला करके वहां पे 20-25 लोग जो है वो हो जाते हैं। पुलिस को चारों ओर से उन लोगों ने घेर लिया और पुलिस को बंधक बनाने का प्रयास भी किया। और सूचना हमें यह भी मिल रही है कि पुलिस को जो है वो अंदर कमरे में बंद करके पुलिस के जवानों को चोटें भी मारी गई हैं, जो कि अभी सिविल हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। अब ऐसे में जब SHO साहब से पूछा गया कि इन पे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे पहले शराब अवैध तरीके से शराब निकालने का मामला दर्ज किया जाता था, उसमें जमानत लेकर के वो बाहर आ जाते थे और उसके बाद अपना काम धंधा शुरू कर देते थे। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार मामला कुछ और ज्यादा पेचीदा हो चुका है, क्योंकि इस बार केवल शराब का ही नहीं NDPS का मुकदमा भी उन पे दर्ज है और इस बार पुलिस पे हमला करने का भी मुकदमा दर्ज करने की बात जो है वो कही जा रही है। जब थाना अधिकारी से बातचीत की गई कि कौन कौन से मामलों पे, धाराओं के तहत इन पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा, तो थाना अधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि शराब का तो मुकदमा दर्ज होगा ही होगा, क्योंकि 60-70 किलो के लीटर के लगभग जो वो लाहन वहां से बरामद हुआ है। शराब अभी तक बरामद नहीं हुई है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस पे हमला करने का मामला भी दर्ज होगा। सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे जांच शुरू की जाएगी और कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है और उनको मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार भी किया। खैर, इससे पहले उनको गिरफ्तार किया जाता था, छूट के आ जाते थे, लेकिन इस बार जो है वो पेच जो है वो सही फंसा है। पुलिस पे हमला करने का मामला दर्ज होगा, तो इस मामले में पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस की खुद की साख पे सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि पुलिस पे भी हमला कर दिया, यानी कि उनका गुंडा राज देखिएगा कि गुंडा राज इतना हावी हो चुका है कि पुलिस को भी कुछ नहीं समझते, पुलिस पे हमला कर दिया जाता है और पुलिस जो है वो अब जांच कर रही है। हालांकि थाना अधिकारी के नोटिस में ये मामला आया है और जो जांच में आगे तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया है। खैर, जिन पुलिसकर्मियों के चोटें लगी हैं वो अभी सिविल हॉस्पिटल में उपचाराधीन है और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। क्या ये सोची समझी साजिश थी, चाल थी, या फिर पुलिस के अचानक वहां पे पहुंचने पे जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो एकदम से तैश में आ गए और उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।